चलिए दोस्तों देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है। क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इकाई का नाम है इकाई फर्स्ट का स्थिर वैद्युतिकी। इसमें पहला चैप्टर डाला गया है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको डिटेल्स जानेंगे, क्या होता है, क्या है कूलाम का नियम, क्या वैद्युत क्षेत्र और ये आवेश किसे कहते हैं, डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर की बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। हमारा यूनिट यही डाला गया है स्थिर वैद्युतिकी। तो पहले ये जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, फिर हम चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग भी देखिए। ठीक है, ध्यान दो इधर। देखो स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आपको इस चैप्टर देखने से लग गया होगा कि यहाँ पर बात हो रहा है आवेश का, कहीं ना कहीं आवेश की बात की जा रही है ना। ठीक है, हर जगह आवेश की बात की जा रही है। ठीक है, आवेश क्या होता है हम बाद में जानेंगे, पहले देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, कि वही डाला गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर बता दें कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। देखो बेटा, स्थिर वैद्युतिकी उसे कहते हैं, देखो यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, मतलब घर्षण कराते हैं। ठीक है, रगड़ते हैं या मतलब घर्षण कराते हैं तो उस पर आवेश आ जाते हैं। जैसे हम बाल में रगड़े ऐसे, ठीक है, ऐसे बाल में रगड़े के बाद क्या होता है, कगजा उठ जाता है। आप लोग देखे होंगे, ट्राई किए होंगे ना, मैंने कांच टुकड़े ले लो, बाल पेन को रगड़ो ऐसे, उसके बाद ऐसे लगाओ तो उठ जाता है ना। होता क्या है, जब हम घर्षण कराते हैं तो क्या उस पर आवेश आ जाते हैं। ठीक, उस पर क्या हो जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। आवेश कैसे आते हैं, घर्षण से आते हैं। किससे आते हैं, घर्षण से। ठीक, आवेश उत्पन्न अगर कहीं भी होता है तो वो घर्षण से होता है। ठीक है, अब जान ही लो। आप बार बार पूछोगे सर आवेश आवेश कह रहे हो, आवेश क्या है, आवेश किसी चार्ज क्या है, बताएंगे अभी चार्ज आवेश। तो बेटा आवेश क्या होता है, आवेश किसी विद्युत का, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें क्या, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और चुंबकीय प्रभाव। ठीक, ध्यान दो, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव। आशीष इधर देखो बेटा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या उसमें विद्युत ऊर्जा आती है और चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। जैसे हमने बताया कि अभी मान लो इसमें कोई आवेश नहीं है, ये मार्कर है, इसमें कोई आवेश नहीं है, ये पदार्थ है, इसमें कोई आवेश नहीं है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाल में लिए रगड़े ऐसे, खूब देर रगड़े। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कागज टुकड़ा उठ जाता है। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय प्रभाव आया कि नहीं है, बताओ, तभी तो कागज टुकड़ा उठा। अरे कागज टुकड़ा उठा कैसे उठा, अभी तो नहीं उठ रहा था ना, जब रगड़े तब क्या हुआ, कागज टुकड़ा उठ गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चुंबकीय प्रभाव आ गया। वो कहाँ से आया, घर्षण करने से आया। रगड़े तभी तो आया, अब घर्षण करने से कैसे आया, घर्षण क्या, तो आवेश आ गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन से कहते हैं आवेश आ गए। अब आवेश आ गए तो इसमें क्या आ गया, चुंबकीय प्रभाव आ गया और विद्युत ऊर्जा भी आ जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो आवेश क्या होता है, आवेश जान लो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, या आ जाते हैं, समझ में आया। ठीक, तो अब देखो स्थिर वैद्युतिकी की बात कर लेते हैं हम पहले। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी देखो किसी पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, क्या करते हैं, इसको आपस में रगड़ते हैं। मान लो पदार्थ, इसको आपस में रगड़ेंगे ऐसे। ठीक है, किसी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर क्या आवेश आ जाते हैं और वो आवेश उस पर स्थिर रहते हैं। आवेश क्या है, उस पर स्थिर रहते हैं, उस पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आए तुरंत चले गए। ठीक है, उस पर स्थिर रहते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे हमने अभी रगड़ा मान लो सर में इसको रगड़ा पेन को। ठीक है, इस पर आवेश आ गया तो इस पर आवेश रहेंगे तभी तो कागज टुकड़ा उठेगा। देखो आप देखते हो, रगड़ के देखे होंगे तो कुछ देर तक रुका रहता है कागज टुकड़ा, उसके बाद धीरे धीरे गिर जाता है। ऐसा नहीं हमेशा चिपका रहेगा। अगर मान लो एक बार रगड़ दिए तो हमेशा देरी नहीं चिपका रहेगा। ठीक है, रगड़े एक बार तो कुछ देर तक रुका रहेगा। ठीक है, उसके बाद गिर जाएगा। तो उस पर क्या होता है, आवेश स्थिर रहते हैं थोड़ी देर के लिए। जो स्थिर रहते हैं ना, तो उस घटना को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। स्थिर नाम ही आया स्थिर होने से। स्थिर मतलब क्या होता है, रुकना है ना। स्थिर मतलब क्या होता है, रुकना। बेटे देखो ध्यान दो, स्थिर और ठहरना में अंतर है। ठहरना का मतलब एकदम रुक जाना, अब जाना नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे हमने कहा तुम पवन होटल में ठहरोगे, ठीक है, ठहरे हो तो वहाँ तुम रुके हो। पर हम तुम कहोगे पवन होटल के पास में स्थिर हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर हैं, ठीक है, तो मतलब रुके हुए हो, थोड़ा देर के रुके हुए हो। ठीक है, अभी चले जाओगे। समझ में आया। तो स्थिर होना का मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के रुके हैं, अभी चले जाएंगे। समझ में आया, वहाँ ठहरे नहीं है। तो यहाँ पर देखो बेटा, स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर आवेश क्या है, स्थिर है, मतलब विद्युत क्या है वहाँ पर, स्थिर है, इसीलिए स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आया।
विद्युत कैसे स्थिर है? क्योंकि वहाँ पर आवेश स्थिर है, और जहाँ पर आवेश स्थिर है वहाँ विद्युत स्थिर होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या बताया, स्थिर विद्युत क्या होती है बताओ, ध्यान दो बेटा। स्थिर विद्युत क्या होती है? किसी पदार्थ को जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, उस पर आवेश आ जाते हैं। ठीक है, उस पर क्या आ जाते हैं? आवेश आ जाते हैं, और वो आवेश उस पर स्थिर रहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है, समझ आएगा ना? तो ये हो गया स्थिर विद्युत की। ये आता कैसे है? ये इसका मूल कारण क्या है बेटा? देखो, मूल कारण है घर्षण। मूल कारण क्या है? घर्षण से आता है। ठीक है, जब हम घर्षण कराएंगे तो यहाँ पर आवेश आएंगे, और आवेश आएंगे तो स्थिर विद्युत की होगी। ठीक है, और अगर आवेश स्थिर रहेंगे तो उसे कहेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो ये हो गया घर्षण की बात। अब आते हैं आवेश की मूल सिद्धांत पे आते हैं। ठीक है, आवेश देखो बेटा, आवेश का मूल सिद्धांत क्या होता है? पूछते हैं लोग कि आवेश उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है, आवेश आया कैसे, ये कोई मतलब कैसे आवेश आया? तो देखो बेटा, आवेश का मूल उत्पत्ति कारण जो है वो है घर्षण। मूल कारण है घर्षण। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन नाम था उनका, नाम फ्रैंकलिन, पूरा नाम नहीं, इंग्लैंड फ्रैंकलिन से कुछ था, मतलब लास्ट नेम पता है मुझे, फ्रैंकलिन था। ठीक है, वो अपने छत पे खड़े थे, वहाँ से पतंग उड़ा रहे थे। पतंग ऐसे उड़ाते हैं ना, एक शौक होता है पतंग उड़ाने का, तो पतंग उड़ा रहे थे। तो उन्होंने पतंग काफ़ी ऊपर उड़ा दी थी, तो उन्होंने देखा मौसम भी ख़राब था, जिस टाइम पतंग उड़ा रहे थे मौसम ख़राब था, बारिश का मौसम था, तो थोड़ा ऐसे मतलब उड़ा रहे थे नॉर्मली की तरह। तो उन्होंने देखा कि बादल गरजा और बिजली कड़की, देखा कि बादल गरजा और बिजली कड़की, तो उनको थोड़ा झटका लगा, हल्का सा झटका लगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे आसमान में क्या है, मतलब वहाँ से कैसे ये आ रहा है करंट, समझ आया? उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, इसमें उनको झटका लगा कि मुझे, अरे झटका कैसे लगा मुझे। ठीक है, तो वो बाद में उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि जब बादल होते थे बेटा, बादल जो होते हैं, ये क्लाउड्स जो बादल होते हैं, ये हवा में उड़ते थे आसमान में। ठीक है, तो ये जब उड़ते हैं तो ये मार्ग पे गति करते हैं, ऐसे ऐसे फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं गलती से कहीं ऐसे टकरा जाते हैं। ठीक है, गलती से क्या होते हैं? टकरा जाते हैं। जब टकराते हैं तो गरजाहट की आवाज़ आती है, गरजाहट की आवाज़ आती है। जब टकराएंगे इसे तो गरजाहट की आवाज़ आएगी, और वही टकराने से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हमें बिजली कड़कती दिखाई देती है। समझ में आया? तो अगर बिजली कड़कती दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? बादल वहाँ टकराए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि ऐसे गरज रहा है। ठीक है, वहाँ मेन कारण ये होता है कि बादल क्या होते हैं, वहाँ टकराते हैं, तभी वहाँ पर क्या होता है? बिजली कड़कती है। ठीक है, अब बिजली कैसे कड़की? अगर मान लो बादल टकराए तो बिजली क्यों कड़केगी? देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा कि आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है? मूल घर्षण है ना। अगर जहाँ घर्षण वहाँ आवेश उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तुम बताओ, जब बादल टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा नहीं होगा? घर्षण करेंगे ना, टकराएंगे तो रगड़ेंगे, इसे रगड़ेंगे ना, टकराएंगे तो रगड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि आवेश उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? घर्षण है। जैसे बादल में देखा हमने कि बादल टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, मतलब वहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जितने फास्ट टकराएंगे वैसे हो जाता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये आप जान पाए ना कि आवेश उत्पन्न कहाँ से होता है? घर्षण से होता है। आप कहीं भी घर्षण कराओगे तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम जान पाए कि आवेश उत्पत्ति का मूल कारण क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको बताते हैं।